जय जय श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपकी कृपा से साधन भजन अच्छा हो रहा है। गुरुजी बीच बीच में विषयों का आकर्षण तूफान मचा देता है। श्री जी हमारी चूक पुकार क्यों नहीं सुनती? वो तो सुन रही है, पर हमें थोड़ा सुलझना होगा। आज सत्संग में थे, अंतःकरण का आप निरीक्षण कर रहे हैं कि आपके अंतःकरण में कभी कभी विषय आते बराबर तो नहीं रहते। भगवान ने कहा है, आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। भगवान सामने खड़े हैं, पर ये नहीं कह रहे कि जाओ आज से मेरी कृपा से तुम्हारे अंदर काम क्रोध आएंगे ही नहीं। बहुत सुलझने का विषय है। स्वयं भगवान सामने खड़े हैं और अर्जुन को आदेश कर रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। शीतोष्ण का तात्पर्य होता है अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, हर्ष शोक, इसमें सारे द्वंद आ गए। आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले नाशवान है। तो इनको क्या करना? तास तितिक्षस्व भारत, तो इनको सह, अर्थात भगवान की भक्ति करते हुए मुझे ये विकार सहने होंगे, क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं कि मैं इनको सहूं। सहने से हम प्रेम रस सहने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। जिसने काम क्रोध आदि के वेग को नहीं सहा, वो परम पद का अधिकारी नहीं हो सकता। अगला श्लोक उसी के आगे, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीनम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख आदि, ये जो वेग काम क्रोध आदि के हैं, हर्ष शोक आदि द्वंद, इनको जो सह जाता है, जो व्यथित नहीं होता, यम ही न व्यथयन्ते ते, जो व्यथित नहीं होता है और सह जाता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। हमारे यहाँ श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, सहत सहत बाढ़े भगति गृहतम गुरु हितगार। जो सह गया सो साधु, सहनशील आशय उदार धीरज सहित विवेकी। हमने कई बार चर्चा में बता चुके हैं कि ब्रह्मावर्त बिठूर में हम भ्रमण कर रहे थे, तो एक शराबी लगभग 7 साढ़े 7 बजे होंगे, अंधेरा प्रारंभ भी हुआ था, लड़खड़ाता हुआ गंगा किनारे दिखाई दिया। इधर नई अवस्था थी, तो हम मनोरंजन के लिए ये देखते हैं क्या बोलेगा, क्योंकि ये डर तो था लेकिन पीटेगा, मतलब एक बड़ी बेपरवाही थी। नजदीक बुलाया हमारे साथ चलो। उसने कहाँ ले जाएंगे थे, मतलब कोई भय नाम की वस्तु नहीं थी। पीछे चले गए तो उसने श्री विग्रह को दिखाया। एक वैकुंठ धाम था, वहां बाहर ही एक श्री विग्रह लगा। बोले देखो इसे। तो हमें लगा कि ये कोई भगवान का आंतरिक संदेश हमें देना चाहता है, भले लीला शराब की करता, क्योंकि ये हमें भगवान के सामने लाया। बोला देख रहे हो? उनका जी देख रहे हैं। और लड़खड़ाते हुए उसने बोला कि जानते हो मूर्ति क्यों पूज रहे? तो हमने कहा कि भगवान की मूर्ति इसलिए पूज रही। बोले नहीं, ये मूर्ति संगमरमर की है। हम कहा है, और नीचे दिखा फर्श। बोले ये फर्श में भी संगमरमर का ही पत्थर लगा है। हम कहा लगा है, शराब के नशे में था। उसने कहा इस संगमरमर को तिल तिल काटा गया लेकिन टूटा नहीं, तो आज मूर्ति बन के पूज रहा है, और ये कमजोर संगमरमर पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। बोले भगवत मार्ग में चले, कमजोर मत बनना। अरे हम कहा, ये तो ब्रह्मसूत्र का उपदेश कर रहा है। कभी कभी ऐसी घटनाएं जीवन में घटी हैं जो निकृष्ट आचरण वालों से उपदेश मिला कि होश खराब हो गए हमारे, या हमारी उस समय बात गुम हो गई कि हम साधु हैं। तो एक शराब पीने वाला वो सूत्र दिया कि जीवन में जब याद आता है तो वो एकदम परिपक्व कर देता है। एक दिन ये वृंदावन परिक्रमा लगा रहे थे, तो एक बाबा जी, पीपल का वृक्ष था, उसमें खड़े लोग